देखो, जैसे समीकरण से हम लोग का तीन हल निकल रहा था। पहला, हाँ, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन था। दूसरा विलोपन था, है ना। और तीसरा क्या था? आलेख था। आलेख हम लोग को केवल और केवल उदाहरण दिया है ना। तो जब अगर हम लोग कोई समीकरण से आलेख विधि से बनाते हैं, जैसे मान लो कोई समीकरण है x धन y बराबर 10 है और 2x धन 3 2x धन y बराबर मान के चलो 5 है। अब ये दो समीकरण है, पहला और दूसरा। तो जब आलेख विधि से बनाओगे ना, तो एक बार इस समीकरण को लेके एक बार डब्बा बना करके x और y का मान निकालते हैं, है ना, जो भी निकलेगा। और इस समीकरण को लेके एक ठो डब्बा बनाते हैं और उसमें x और y का मान निकालते हैं, है ना, जो भी मान प्राप्त हो। दोनों समीकरण से हम लोग को क्या होता है? एक रेखा प्राप्त होता है। ऐसे करके जब हम लोग इसमें आलेख बनाते हैं ना, x और y अक्ष करके, तो इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगा मान के चलो, और इस समीकरण से रेखा प्राप्त होगा। मतलब दो समीकरण है तो अपने को दो रेखा प्राप्त होगा, दो रेखा। ठीक। इन दोनों रेखाओं को लेते हुए हम लोग को चलना है। तो जब किसी समीकरण से दो रेखा प्राप्त हो, तब आलेख के लिए तीन पोर्टल और खुलता है हमारे लिए। तीन पोर्टल मतलब तीन रास्ता। पहला, जब समीकरण से प्राप्त रेखाओं का हल कैसा हो? अद्वितीय हल। दूसरा, अनंततः अनेक हल। और तीसरा, कोई हल नहीं। ये तीन हम लोग का रास्ता खुलता है यहां से, है ना। नहीं तो फिर हम लोग तो जनरली दो ही चीज चलाते थे, प्रतिस्थापन विलोपन, है ना। तो प्रतिस्थापन विलोपन ही करते हैं। उसके बाद हम लोग का फाइनल आलेख चलता है। आलेख से हम लोग का अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, ऐसे करके खुलता है ना। उदाहरण देख सकते हो, क्योंकि आलेख में मैं तुम लोग को ये नहीं बताऊंगा कि दो समीकरण है तो दो समीकरण से कैसे कैसे रेखा निकल रहा है, क्योंकि वो हम लोग के काम का नहीं है। बस ये याद रखो, समीकरण से हमको दो रेखा प्राप्त होगा। अब वो कंडीशन हमको देगा, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। और कैसा कैसा अद्वितीय हल, अनंत हल, सॉरी अनेक हल और कोई हल नहीं होता, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक। अगर तुम लोग कैसा समीकरण निकलता है वो देखना चाहोगे तो देख सकते हो, उदाहरण में है हम लोग का, है ना। मैं रिविजन में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं बता चुका हूँ जब नॉर्मल पढ़ा रहा था उस टाइम, है ना। जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे उस टाइम मैं इस सबको बता चुका हूँ। और अभी अगर देखना चाहोगे तो पेज नंबर 36 उदाहरण 5 में है तुम लोग का समीकरण से रेखा कैसे बनता है। पेज नंबर 36 उदाहरण 5, है ना, वहां जाकर के देख सकते हो। ठीक। अब देखो, मैं बता दे रहा हूं, जैसे हम लोग का समीकरण से हल प्राप्त होना। अगर समीकरण से दो रेखा प्राप्त होती है, दो समीकरण रहेगा, दो से ज्यादा तो नहीं रहेगा। अगर दो समीकरण है और दो रेखाएं प्राप्त हो रही है तो वो तीन टाइप से बनता है। पहला होता है अद्वितीय हल, दूसरा होता है अनंत हल और तीसरा होता है कोई हल नहीं, है ना। तो तीन कंडीशन आता है इसमें। तीनों कंडीशन को मैं बता दे रहा हूं, देखो। पहला कंडीशन क्या होगा? जब दोनों रेखाएं, जब समीकरण से प्राप्त दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करे? हाँ, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है या इसी को काटती है लिख सकते हो, है ना। जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब होता क्या है? अगर हम लोग मान के चलें, ये वाला, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। ये तो हम लोग का सेंटर है ना। जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे या काटे। तो मान लो समीकरण है, समीकरण से दो रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि दो ही समीकरण है अपने पास। मान लो पहले समीकरण से प्राप्त रेखा ऐसे है और दूसरे समीकरण से प्राप्त रेखाएं ऐसे है। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई का, है ना। यही जो निर्देशांक है, यही एक्स और वाई का क्या होगा? मान होगा, है ना। अब देखो, यहां पर काटा तो यहीं बस हम लोग का निकलेगा एक्स और वाई का मान, इधर तो और कहीं नहीं निकलेगा। तो इससे जो प्राप्त रेखाएं हैं वो कैसी होती है? जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण का हल कैसा होगा? हाँ, अद्वितीय हल होता है।
अद्वितीय हल मतलब इसके समान और दूसरा हल नहीं होगा, है ना, केवल और केवल एक हल। जैसे हम लोग पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जो कभी ना मरे, तो उसको क्या आगे में क्या लगा देते हैं, अमर लगा देते हैं, मतलब जो कभी ना मरे। तो इसी को अगर तोड़ोगे तो अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा हल ना हो तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय, मतलब केवल और केवल एक ही हल होगा, और एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो केवल एक आएगा, जो भी आए एक्स और वाई का मान। समझ गए इतना? तो ये हो जाता है। अच्छा, इसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दिख रहे हैं यहां तक? हाँ। और आगे और रहता है इसमें जो बराबर है C1/C2 के, तो हम लोग उसको नहीं देखते, गणित बनाते हैं ना तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। बाकी ये ऐसा है C1/C2 पूरा इतना है। ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जो हम लोग को संख्या दिया रहेगा, मान लो हम लोग को दे दिया x धन 2y बराबर 3 दे दिया, तो इसको रखना है हमको। x को हम लोग को a के जगह में रखना है, इसको y के जगह में, और सॉरी b के जगह में, इसको c के जगह में। अब दो समीकरण देगा तो दो समीकरण के लिए अलग अलग होगा, तो इसीलिए पहले समीकरण के लिए A1 B1 और C1, दूसरे समीकरण के लिए क्या लेंगे, A2 B2 और C2। फिर जैसा सूत्र दिया है वैसा रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सर। ठीक, ये प्रतिबंध है। प्रतिबंध कहने का मतलब ये कंडीशन है, इस कंडीशन में रखोगे तो तुमको अद्वितीय हल प्राप्त होगा, है ना, और नहीं रखोगे तो अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। तो पहला कंडीशन हो गया हम लोग का। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, है ना। देखो दूसरा हम लोग का कंडीशन है, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। तीन कंडीशन हो सकता है हम लोग को, उससे ज्यादा और नहीं हो सकता, है ना। जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो जैसे अगर हम लोग मान के चलते हैं, ये हम लोग का एक्स अक्ष है और ये हम लोग का क्या है, वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हम लोग का सेंटर है ना, मूल बिंदु। अगर समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, मान लो पहली रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा भी कैसे है, ऐसे है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो समीकरण का जो हल प्राप्त होगा, समीकरण का हल वो कैसा प्राप्त होगा, कोई हल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि काटती है तो मिलता है, यहां पर काट ही नहीं रही है तो कहां से मिलेगा। अब ये जो हम लोग का समांतर है, इसको चाहे आगे 10 किलोमीटर तक ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम्हारा नाती आएगा वो ले जाए, तुम्हारा लड़का आएगा वो ले जाए, तब भी वो क्या होगा, नहीं मैच होगा, है ना, कहीं पर नहीं काटेगा। हाँ, अगर ये ऐसा होता, ऐसा, तो हम लोग कह सकते थे कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहां पर काट देगा सर ऐसे करके, है ना, या इतनी बढ़िया वो तो छेद का हो जाए करके, है ना। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ये इक्वल है। समांतर रेखा किसको कहते हैं, जब दोनों दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो प्रत्येक जगह, चाहे यहां पर डिस्टेंस लो चाहे यहां पर डिस्टेंस लो, हर जगह डिस्टेंस हम लोग को इक्वल होना चाहिए। तो वो समीकरण से प्राप्त रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। तो यहां पर वैसी कंडीशन है, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब समीकरण का हल प्राप्त होता है वो क्या होता है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है ना, उसका कोई हल नहीं निकलेगा चाहे कितना भी कर लो। अब इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा है, मतलब सेम रहेगा, बस बराबर नहीं है, इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा। मतलब होता क्या है, A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। कंडीशन फिर वैसी रखते हैं, क्या गणित बनाओगे तो ऐसे जैसे शुरू को पकड़ते थे ना, इसको छोड़ देते थे, ये भी वही आएगा, शुरू को पकड़ेंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो ये होता है हम लोग का एक कंडीशन सेकंड वाले के लिए, हाँ कोई हल नहीं है। अब उसके बाद थर्ड वाला आता है हम लोग का, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, संपाती हो। संपाती हो कहने का मतलब एक एक के ऊपर दूसरा रखाया हो, तो उस कंडीशन में कैसा होता है संपाती, मतलब ये मान लो समीकरण है, इससे प्राप्त रेखा ऐसे एक दूसरे के संपाती। अब आप लोग के साइड से दिखाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा, तो आप लोग को सामने वाला ही दिखेगा, फ्रंट वाला, पीछे वाला तो नहीं दिखेगा,
है ना। तो वही है, एक के ऊपर अगर दूसरा रखाया है तो कैसा होगा, तो एक के ऊपर दूसरा रखाया तो हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं अभी, बोर्ड में कैसा रहेगा या कागज वागज में बनाओगे तो एक रेखा ऐसा है तो दूसरा रेखा उसी के ऊपर है, तो तुमको कहां से दिखेगा, नीचे वाला रेखा। मान लो समीकरण से प्राप्त पहला रेखा ऐसा है और दूसरा रेखा ऐसा है, अब नीचे का रेखा तुमको दिखेगा, तुम लोग को तो एक ही रेखा दिखेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, जैसे मान लो हम लोग एक्स वाई अक्ष लेकर के चलते हैं, है ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है ओ। समीकरण से प्राप्त रेखा एक दूसरे के संपाती हो, मान लो पहला रेखा ऐसा है और दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर है, दोनों मतलब दिख रहा है एक रेखा लेकिन अंदर में कितना है, दो रेखा है। तब समीकरण का जो हल प्राप्त होगा वो होगा अनंततः अनेक हल प्राप्त होगा, है ना। अनंततः कैसा होगा, अनेक हल प्राप्त होगा। उस कंडीशन में जो हम लोग का प्रतिबंध आता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, जो बराबर है C1/C2 के, सब एक दूसरे के समांतर हो बराबर हो जाएंगे और ये तीनों को लेके चलना है इसमें, है ना। अब बात सवाल ये उठता है कि समीकरण का हल अनेक क्यों हुआ, क्योंकि प्रतिच्छेद एक जगह करता है तो एक हल प्राप्त होता है, यहां पर प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है लेकिन कर रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। जैसे मान के चलो ये हम लोग का एक है ना, इसके ऊपर संपाती इसको रख दिए, मतलब एक के ऊपर दूसरा। अब मान लो मशीन से मैं यहां पर छेद करूं ड्रिल मशीन से, तो वो इधर निकलेगा, जिसमें यहां पर पड़ेगा सेम वहीं इधर भी पड़ेगा। इसमें इस जगह के इस डायरेक्शन के कहीं पर भी मैं मशीन से छेद करूं तो वो अगले वाले मतलब उसके नीचे जो है उस पर तो निकलेगा, मतलब दोनों जगह का पॉइंट क्या है, एक है। चाहे अगर इसके सेंटर में मैं भी छेद करूं ना तो इसके सेंटर में वो निकलेगा, मतलब दोनों एक जगह, हर जगह को क्या कर रहे हैं उन लोग, टच कर रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा रखाया है। एक को अगर टच करोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक टच होगा। मतलब अगर इस लाइन के प्रत्येक बिंदु करूं, यहां 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 पर को करूंगा तो सेकंड वाले में जाएगा, यहां करूंगा तो भी, मतलब इस पूरे लाइन में जहां भी मैं करूं सब उसके सेकंड वाले में जाएगा, मतलब दूसरे लाइन में जो नीचे है उसका। तो इसलिए हम लोग का क्या होता है, अनंततः अनेक हल प्राप्त होता है, बहुत सारा हल प्राप्त होगा, है ना। उस कंडीशन में एक्स और वाई का मान जो आएगा वो बहुत सारा आएगा। इसमें एक्स का एक मान आएगा, वाई का एक मान आएगा। इसमें जब आओगे तो एक्स और वाई का कुछ मान ही नहीं आएगा, या तो पूरा पूरा एक्स खत्म हो जाएगा या पूरा पूरा वाई खत्म हो जाएगा या दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। और इसमें कैसा होता है मालूम, जैसे ऐसे आ जाएगा एक्स धन वाई बराबर 5 है, अब इसी में दे दिया 2x धन 2y बराबर 10 है। अब कैसे हल करोगे, कटाओगे तो यही चाहेगा, मतलब 2 का गुणा करोगे तो यही चाहेगा। जैसे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके ये हल करने पर तो 2 का गुणा करोगे 2x 2y 2 पंचे 10 ये दे। अब मान लो माइनस करोगे तो सब तो कट गया। ऐसे में हम लोग का x और y का मान नहीं आता, तो यही वाला में आता है वो, जब समीकरण किससे प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के क्या हो समांतर हो तो हम लोग को कोई हल नहीं मिलता। समझ गए, हाँ ये होता है कंडीशन 3। तो हम लोग को याद क्या करना है, ये याद करना है, ये और इसको भी याद करना है सब साथ ही साथ। बनाते रहोगे, प्रैक्टिस होता रहेगा तो बन जाएगा हम लोग का, है ना। ये तीनों बराबर कब होता है, जब बहुत सारा हल प्राप्त हो, तो सीधा बात है दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या हो गए, संपाती हो, तो हम लोग को बहुत सारा हल प्राप्त होगा। समझे इतना, हाँ। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन देखना है। आ जाओ पेज नंबर 62 में 62 को रट लेना ना, पेपर में आता है, इसमें से 5 नंबर में घुसाता है, वो फिक्स है। और अनसाल्ड उठा के देख लेना, 5 साल का पेपर में घुसाता ही है। इसमें से या तो के का मान पूछेगा या दिखाइए बोलेगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, या कुछ भी पूछेगा, लेकिन वो देगा ही देगा, फिक्स है इसमें से। तो 5 नंबर हमको छोड़ना नहीं है, 5 नंबर हमको बनाना है। हाँ, जैसे पहला देता है इसमें देखो, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। हम लोग को दर्शाना है, तो अद्वितीय हल कैसा होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, यही दिखाना है हमको।
है ना। अब बराबर C1 बटे C2 के, तो इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसी को दिखाएंगे तभी चल जाएगा। मैं तो बोला था लास्ट वाले को छोड़ देना है अपने को, है ना। C1 को वो सिर्फ वो लास्ट वाले में लेंगे, जब सब बराबर रहता है ना वहीं पर लेना है। हाँ, अनेक हल में जैसे पहला है, दिया है समीकरण, देख लो ऐसे ही लिखना है तुम लोग का, है ना। दिया है समीकरण, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, दोनों समीकरण को लिखना, पहला दूसरा मानना। जैसे 3x, हाँ 5x प्लस 3y 4, ऐसी दिया है। अब इसको मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, दो में, दोनों में क्या क्या है, तो A1 B1 और C1, है ना। और हम लोग लेंगे क्या क्या, हाँ A2 B2 और C2, ऐसे करके लेंगे। देखो अब पहला समीकरण के लिए लोगे तो A1x B1y और C1 आएगा, A2x B2y और C2। तो एक के साथ जो रहेगा, याद रखना एक के साथ जो रहता है वो हमेशा A1 बनता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो चिन्ह सहित। y के साथ जो रहेगा वो B1 बनेगा, चाहे प्लस हो या माइनस चिन्ह सहित। और जो स्वतंत्र है, जिसके साथ x है ना y है, वो हम लोग का C बनेगा सीधा। जो हम लोग का क्या है, स्वतंत्र है, उसके लिए हम लोग का C1 रखता है। C1 और C2, पहले के लिए C1, सेकेंड के लिए C2। अब इसी में देखो, ये A1 कितना हो जाएगा 3, B1 कितना हो जाएगा 5 और C1 कितना हो जाएगा 12। A2 कितना हो जाएगा 5, B2 कितना 3, C2 4, है ना। अब हम लोग को दिखाना है बराबर है कि नहीं है उसको, है ना। अब हम लोग करते हैं, तीन दोनों का सबका बटा निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी प्रतिबंध देख रहे हैं उस सब प्रतिबंध में क्या है, A1 बटे A2 है, कहीं B1 बटे B2 है, कहीं C1 बटे C2 है। प्रतिबंध बस इतना है, किसी में बराबर है, किसी में बराबर नहीं है, किसी इधर बराबर नहीं है, कभी सब बराबर है। बाकी ये तो कंपलसरी है ना सब में, तो सबका बटा पहले निकाल दो, तो हम लोग का बुद्धि यहीं पर आ जाएगा। तो A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे 5, और हम लोग निकालेंगे B1 बटे B2, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3, और हम लोग निकालेंगे C1 बटे C2 बराबर 12 बटे 4। ठीक, अब देखो इससे हमको पता चल रहा है कि A1 बटे A2 का मान 3 बटे 5 है, लेकिन B1 बटे B2 का मान कितना है 5 बटे 3 है। तो यहीं पर लिखेंगे, चूंकि इसको हम लोग कुछ दे रहे हैं, रुको तो उदाहरण में कैसा तरीका दिया है लिखने का। सीधा डायरेक्ट कर दिया है, हम लोग भी डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहां देखो, यहां A1 बटे A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। बस उधर नहीं जाना है हमको, यहीं तक। अतः इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि यही तो हम लोग का क्या है, सूत्र आ रहा है। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, ये वैसी चिन्ह है ना, बराबर को काट दोगे तो नहीं है हो जाता है। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक, हाँ बस दर्शाइए बोला तो दर्शा दिए, सिद्ध कीजिए बोलेगा तो सिद्ध करना, मतलब यहां पर सिद्ध किया या प्रूव करके कुछ भी लिखना, आधा नंबर वहीं पर रहता है हम लोग का। आंसर निकालना है तो आंसर लिखो उत्तर करके, और सिद्ध करना है तो वहां पर फिर प्रूव करके दिखाना पड़ता है हमको, है ना, या सिद्ध हुआ करके। वो कंपलसरी है, उतना करना पड़ेगा तुम लोग को। वही छोटा छोटा चीज को याद रखोगे ना तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वही छोटा छोटा चीज करते जाता है, फिर क्वेश्चन में कहाँ गया हम लोग का नंबर कहोगे, सब भाग जाता है वैसी नंबर, अगर छोटा छोटा मिस्टेक करते जाओगे तो। मान लो 18 क्वेश्चन बना रहे हो तो 18 क्वेश्चन का आधा आधा नंबर, तो 9 नंबर तो ऐसे ही चला गया। फिर ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा 18 क्वेश्चन तन तन बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ही, या कुछ ना कुछ गलती करोगे ही, उसमें कटेगा। फिर वैसा करते करते 20 नंबर 25 नंबर कट जाता है। अब मान के चलो 75 नंबर का पेपर में तुम लोग मान लो 50 नंबर का बनाए हो, 25 नंबर का नहीं बना, उस 50 में बनाए हो वो भी ठोस नहीं है, उसमें भी कट रहा है, तो ले दे के 30-34 में जाके अटका देंगे। फिर इधर का पेटिकल जुड़ा तो 50-55 तक आ जाता है। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक को मत करना तुम लोग, है ना। हालांकि इसको पेपर टाइम बताएंगे कैसा कैसा करना है, क्या क्या नहीं, पूरा स्पष्ट मैं लिखवा दूंगा 2-3 पेज, वो सबको देख लेना और फिर वैसे ही करना तुम लोग। हो गया, तो ये हम लोग दर्शा दिए कि इस समीकरण का हल कैसा है,
अद्वितीय हल है। उसके बाद दूसरा देखो, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, है ना। रुकना, ब्लैक पेन कहाँ गया यार, ब्लैक मार्कर कहाँ कर दिया मैं, चलो कहीं भी हो मिल जाएगा। और B1 और B2, ताजू को गिर गया क्या नीचे, अभी तो मैं पकड़ा था यार, कहाँ कर दिया, चलो अब पता नहीं कहाँ है। तो C1 और C2 बड़ा खतरनाक तरीके से गायब हो गया मार्कर, चलो कहीं भी रहे। अब देखो अगला, है ना, ऐसे एक दो ठो बता, दूसरा बता दे रहा हूं, फिर तीसरा का एक बता रहा हूं, फिर एक तुम लोग बनाना, है ना, क्या है उसमें प्रैक्टिस होगा हम लोग का। ये पैटर्न लिखना कंपलसरी है हम लोग का, है ना। सेकंड क्या कहता है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। अनंततः अनेक हल है मतलब क्या होगा, सब बराबर, अनंततः अनेक हल में और कोई हल नहीं रहता उसमें, हाँ सब एक जैसे आएगा। अगर एक जैसे नहीं आएगा तो हम लोग लाएंगे जबरदस्ती, है ना। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग मतलब ये में मत सोच के अटक जाना कि सर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग का एक नहीं, एक जैसा नहीं आ रहा है, नहीं आता, कभी कभी कटाना पड़ता है। जैसे अब हम लोग को दे दिया 2/4 दे दिया और 5/10 दे दिया, अब कहोगे सर नहीं आ रहा है, तो आएगा, कटाना पड़ेगा। 2 1 कम 2, 2 2 4, 5 1 कम 5, 5 2 10, देखो आया 1/2, बस ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो हम लोग को जबरदस्ती मार पीट के कान हिट के लाना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे समीकरण से हम लोग का 2 है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 5, ये दूसरा बता रहा हूं ना। 6x माइनस 9y बराबर 15, है ना। अब तुलना कर दो, a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान -3 चिन्ह सहित, है ना, c1 का मान 5, a2 का मान, b2 का मान -9 और c2 का मान 15, ठीक। अब थोड़ा सा a1/a2 कर देते हैं, तो 2/6, b1 -3/-9, ये हो गया 5/15। अब बराबर तो है नहीं, एक स्टेप और बढ़ाओ, भाग दे दो, तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर 2 1 कम 2, 2 तिया 6, b1/b2 करोगे, माइनस माइनस खत्म, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, c1/c2 करोगे तो 5 1 कम 5, अब 5 तिया 15। अब यहां हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जो बराबर है c1/, तीनों हम लोग का आपस में बराबर है, अतः समीकरण के क्या होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। यहां पर अब एक लाइन लिखना पड़ता है इसी के नीचे, अतः समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, जो दर्शाने के लिए बोलेगा ना उसी को एक लाइन लिख देना, है ना, ठीक, ऐसी बने गए। उसके बाद तीसरा बोलता है के क्या मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। अब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, जो बराबर नहीं होता c1/, तो हम लोग तो लास्ट वाला छोड़ देते हैं बच्चा लोग, यही वाला पकड़ेंगे, बस ये वाला शुरू वाला। अब के का मान, एक सा का मान किसी का भी मान लाना है तो बराबर वाला में आता है सीधा, एक साइड वाला में तो आएगा नहीं, वन साइड वाला में, है ना। तीसरा देख लो, बस ऐसी पैटर्न को तुम लोग को रखना है, फिर सब बन जाएगा हम लोग को। तीसरा बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा, है ना। अब यहां से इसका जरूरत नहीं है, अब हमको मान ज्ञात करना है, हल करना है, सिद्ध करना है ना। अब हम लोग का क्या होगा, पहला दिया है 8x धन 5y बराबर 9 है,
8x धन 5y बराबर 9। अगला क्या है? हाँ, kx धन 10y बराबर 15। अब देखो a1 क्या बनेगा? 8। b1 कितना बनेगा? c1। अच्छा a2 k, क्योंकि x के साथ जो भी रहे है ना वो a2 बनेगा, तो k बन गया। b2 10, c2 15। अब यहां पर पहले से हम लोग बटन ही करेंगे क्योंकि उस समय दर्शाना था, अभी हम लोग को सिद्ध करना है और मान याद करना है। अब हम लोग को कंडीशन दिया है, इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि समीकरण निकाय कैसा हल रखता है? क्या बोल रहा है? अद्वितीय हल नहीं, हम लोग तीसरा देख रहे हैं, कोई हल नहीं रखता है ना? तो यहीं पर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है, अपना खुद बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय कैसा हल रखता है? कोई हल नहीं रखता, है ना? अतः हम लोग का क्या हो जाएगा? अब सीधा इसका कंडीशन डालेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, जो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। लेकिन हम लोग हल करने टाइम इसको छोड़ देंगे, हम लोग इसी को लेके चलते हैं, या तो यहीं पर से छोड़ सकते हो, लेकिन लिख देते हैं चलो c1 बटे c2। अब यहां से देखो a1 बटे a2 कितना है? 8 बटे k, b1 बटे b2 5 बटे 10। तिरिया गुणा करोगे? कैसे कहे हो बिमला? तिरिया गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका या रुको, इसको ऐसे कर दो, 8 बटे के है, इसको कटा दो, सरल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूने 10। तिरिया गुणा कर दो, इसका इसके साथ करोगे तो के, इसका इसके साथ करोगे तो 16। या हम लोग जमा के लिखें तो के बराबर कितना आएगा? 16। के का मान मिल गया अपने को, ठीक, यही हम लोग का आंसर है। मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो समझे? ऐसी बनेगा। तो अब इसमें से दूसरा या तीसरा कोई सा भी एक ले लो और आप लोग बना के दिखाओ, कोई सा भी। अब देख लो चौथा, देखो इसी में तीसरा बन जाएगा तुम लोग से, है ना? चौथा में बोल रहा है समीकरण निकाय कैसा हल रखता है? अब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए हम लोग का सूत्र अब अलग चलेगा, शुरू में बराबर नहीं हो जाएगा हम लोग का, बाकी तो फिर भाड़ में जाए, मतलब ऐसा मत जाए। देख लो मैं बता दे रहा हूं, है ना? चौथा का कौन सा बताऊं? पहला बता दूं? चौथा का पहला हम लोग को देखो क्या दिया है, हम लोग को दिया है के एक्स धन 2y बराबर 5 है। के एक्स धन 2y बराबर कितना है? 5 है। के को तोड़ो, हाँ, एक तुलना कर दो। अब वही तुलना जो भी करते हैं हम लोग का सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। a1 के जगह में कितना आएगा? के, b1 के जगह में, c1 के जगह में 5, a2 के जगह में 3, b2 के जगह में, हाँ y नहीं हो, y के मतलब देखो कुछ नहीं है मतलब एक है हम लोग का चलता है, तो y के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, y का के झन कहिया, और इसके जगह में क्या है? एक है। तो मैसल डरवाक मार दी है। अब देखो प्रश्न में कह रहा है समीकरण निकाय कैसा हल रखता है? अद्वितीय। चूंकि समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, अतः अब समीकरण निकाय अगर अद्वितीय हल रखेगा तो कैसा होगा? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे, जो बराबर है c1 बटे, रखने को यही दोनों रखेंगे, ये तो छूट जाएगा, इसी में रख दो। a1 बटे a2 मतलब k बटे 3 बराबर नहीं है b1 बटे b2 मतलब, त्रिया गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करोगे तो k हो जाएगा, बराबर नहीं है का चिन्ह, 3 दूने 6। खाबे आगे आंसर कौन है? आगे आंसर, हाँ
के का मान ज्ञात करना है हमको। ये के का मान नहीं बता रहा है, ये प्रतिबंध बता रहा है कि के जो है वो बराबर नहीं है किसके, 6 के। अतः हम लोग का आंसर होगा के का मान 6 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है ना। इसी को लिखना पड़ता है, उत्तर बराबर। अतः यहां पर लिखेंगे ऐसे, चूंकि के बराबर नहीं है 6 के, अतः के का मान 6 को छोड़कर, छेड़कर मत लिखना ना, छोड़कर है, 6 को छोड़कर अन्य वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ठीक, के का मान 6 को छोड़कर कोई भी हम लोग का वास्तविक संख्याएं हो सकती है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक, संख्यात्मक मतलब पूर्णांक। समझ गए? बस यहां पर यही कंडीशन दे रहा है। कहीं भी कंडीशन ऐसा आएगा ना तो इसको छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हम लोग कहा जाएगा के बराबर नहीं है प्लस माइनस 6 के, तो उस कंडीशन में क्या होना है, के का मान प्लस माइनस 6 को छोड़कर, यहां पर प्लस 6 को छोड़कर है, माइनस 6 आ सकता है। यहां पर कंडीशन दिया प्लस माइनस दोनों, मतलब प्लस 6 और माइनस 6 इन दोनों को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक, ऐसे ही बनेगा। उसके बाद इसमें जो भी है इसी बेस पे हम लोग को बनाना है। ठीक, तो बन जाएगा ना चौथा। हाँ, इतना ही बस हो गया इसमें। हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो आंसर नहीं आएगा ना। के समीकरण का हल कैसा है, अद्वितीय है। के का मान 6 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब वो रियल नंबर क्या है हमको नहीं पता। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। वो कंडीशन दे दिया है ना, 6 नहीं होगा, 6 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि हम लोग का प्रतिबंध ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बराबर से स्टार्ट होता तो हम लोग का के का मान आता, बराबर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वो नहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए किसमें, चौथा में उस साइड है ना के, तो हम लोग का नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वो गलत है आंसर, गलत है आंसर। उसका चौथा का चौथा आंसर गलत है, नहीं आता वो। हाँ, के उधार है ना हम लोग का, तो ये छूट जाएगा हम लोग का, तो कहां से आएगा। हाँ, वो देगा ही नहीं पेपर में वो। हाँ, झंड है वो पेपर में। ठीक, ऐसे ही बनेगा। अब आज इतना ही देखते हैं। इसका इसमें का जो भी है उसको होमवर्क है तुम लोग का, है ना।